नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बनारसी। ये है चिंतन क्लासेज। आज हम लोग आरपीएससी के द्वारा सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, यह एग्ज़ाम हुआ था 22/12/2022 को। फर्स्ट पाली में यह एग्ज़ाम सुबह वाले पाली में हुआ था और इसमें जीएस यानी जीके का जो प्रश्न है, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है तो 100 है और इसमें कुल 100 प्रश्न है। इसका आज हम लोग सर्वशुद्ध हल जो आंसर की है उसको हम लोग यहाँ पे देने का प्रयास किया है। और इसके बाद इसमें जो इसका जो दूसरा जो पेपर है, सेकेंड पेपर यानी सेकेंड पेपर इसमें हिंदी का हुआ था जो शाम वाले शिफ्ट में था, तो उस पेपर का भी आंसर की हम लोग देख रहे हैं, उसको भी आज या कल में हम अपलोड करते हैं। और इसमें जो आंसर की जो बताई गई है वह सर्वशुद्ध एकदम 90% आप सही मान के चलिए। 2-4 प्रश्न तो आयोग से भी गलत हो जाते हैं, लेकिन मैंने प्रयास पूरा किया हूँ कि यहाँ पे जो भी आंसर बताया जाए वह शुद्ध आंसर हो। और यहाँ पे यह पेपर जो हुआ था इसमें सामान्य ज्ञान जीएस के कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे और इसमें 40% पास मार्किंग भी था जनरल वालों के लिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए 5% उसमें छूट थी। तो आप लोग इससे मिलाइए और मिला करके कमेंट करके बताइए कि किसका कितना प्रश्न सही हो रहा है। फिर उसी के हिसाब से हम इसका एक कट ऑफ निर्धारित करेंगे और बताएंगे कि हिंदी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। अभी हालांकि हिंदी का भी हम करा देंगे, डाल देंगे आजकल में उसका भी आंसर की। तो पूरा आप दोनों कमेंट करके बताइएगा। आइए ज़्यादा समय न बिताते हुए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न 22 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में हुआ था और सेकेंड मीटिंग में हिंदी का पेपर हुआ था। तो जिनका हिंदी के साथ जो जीएस का जो पेपर दिए थे वो लोग इसको देख सकते हैं। बाकी पेपर सेम है, सबका पेपर एक ही था। इसमें टेस्ट सीरीज कुछ अलग अलग नहीं थी और सबका पेपर समान था, लेकिन प्रश्न जो है वो आगे पीछे इसमें रहा है। और 1/3 इसमें माइनस मार्किंग भी है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें माइनस मार्किंग भी 1/3 है। तो आप लोगों का सही प्रश्न कितना है उसको आप लोग बताइएगा। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। प्रश्न थोड़ा से गड़बड़ आ गया है, 1 मिनट। प्रश्नों की सीरीज तो यार सही नहीं आई है। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1-2 प्रश्न थोड़ा से गड़बड़ आ गया है, बाकी सारे आगे के प्रश्न आपको सही मिलेंगे। प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ और इसमें जो विकल्प जो सही है उसी का आंसर हम यहाँ पे बताएंगे। और क्योंकि 100 प्रश्न हैं तो इसलिए समय थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो प्रश्न है कि विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है रचनावाद। यहाँ जो सही उत्तर है बस उसी को मिलाएंगे हम लोग क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है, निम्नांकित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 पुनर्बलन। यह आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है। इधर प्रश्न जो इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो जो लोग अगर अंग्रेजी भी करना चाहें तो थोड़ा से अगर इसको बड़ा करेंगे तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए छोटा ही करते हैं। प्रश्न 3 है, अभिकथन और तर्क दिया है। अभिकथन ए है, बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है। तर्क है, बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है।
तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, मार्च से जून। इसमें देखिए जो आंसर लगा है उसको आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, जो आंसर मैं बता रहा हूँ वो सही है, क्योंकि मुझे जहाँ से पेपर मिला है उन्होंने जो अपना सही समझा लगाया है, और पेपर थोड़ा से सही नहीं भेजे थे इसलिए पीडीएफ थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है। फिलहाल इधर प्रश्न सही मिलेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, पूगल। नेक्स्ट है ज्वारी वन पाए जाते हैं, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, डेल्टा क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सेलोत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 8 है, जो इंग्लिश के होंगे वो अपना इंग्लिश भी साइड है, देखते जाएंगे, इसलिए मैं छोटा कर दिया हूँ। 8 है कि यह किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, J.A. स्टीफन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का ऑप्शन 2, संजय बारू। नेक्स्ट प्रश्न 10 है, जनसंख्या घनत्व मापने की विधियों में से कायिक घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, कुल कृषि योग्य भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है 11, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? तो नौ चौकी बांध जो है वह राजसमंद में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1 नंबर का। नेक्स्ट है, देखिए इसमें जो आंसर लगा है वो गलत है, तो जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो सही, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में हुआ, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा बड़ा करते हैं, हिंदी का है तो हिंदी वाले तो अंग्रेजी उतना जानेंगे नहीं, अंग्रेजी में किए नहीं होंगे लोग, हिंदी में ही किए होंगे, इसलिए प्रश्न को बड़ा करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नांकित में से लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, खरनाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? तो 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट प्रश्न 16 है, शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, 1 मिनट, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, पुनर्बलन का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18 है, 18 नंबर का प्रश्न, अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष किस देश के साथ अनंतिम रूप में ऋणात्मक था? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, चीन के साथ, 4 नंबर का सही हो जाएगा चीन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है,
19 कह रहा है राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो 19 का इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं जो सही कथन है उसको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रश्न थोड़ा से बड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए व 2 दोनों गलत हैं। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न 20 है, राजस्थान की संस्कृति में आवरण संबंधित है। आवरण किससे संबंधित है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है आवरण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है। तो यह जो संगठन है यह ऑप्शन 2, 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्य इसमें होते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी पर बनता है? तो ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पे यह धुआंधार जलप्रपात है। 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का है, गढ़बिठली कहाँ स्थित है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 है, दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, डूंगरपुर। यह राजस्थान का दक्षिणी जिला है। नेक्स्ट प्रश्न 25 है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल 1938 को। 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर का शिवसेना पार्टी। 27 नंबर का प्रश्न, एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, यह वर्गीकरण है। तो यह जो वर्गीकरण है यह अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 है, निम्न में से कौन से कथन विद्यार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 28 नंबर का सही उत्तर जो हो जाएगा, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसका ऑप्शन हम बता देते हैं यहाँ पे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, 1, 3 एवं 4। इसमें पहला, तीसरा एवं चौथा 3 सही होंगे। इसका सही ऑप्शन 3 नंबर का है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि की जो गणना का सूत्र है वह बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का अनुच्छेद 200 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। 3 नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का 3। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का है, आम्रवर्षा भारत के किस राज्य या क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, दक्षिण भारत। प्रश्न संख्या 33 है,
निम्नलिखित 33 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल है, वो है, तो वह है बुद्धि। 2 नंबर का इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर का है, मिलान करने का दिया है 1 2, तो इसका हम लोग सही उत्तर इसका बता देते हैं कि इसका 1 नंबर जो है वह सही है। एक थोड़ा सा छोटा करके इसको मिला ही देते हैं हम। 1 नंबर का सही है, यानी ए का 4 मूल प्रवृत्ति मैकडूलर, ए का 4 शरीर क्रिया बोल्स तथा फाफमैन, बी का 3 मनोविश्लेषणात्मक, सी का 1 फ्रायड और प्रोत्साहन, डी का 3 मार्गन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न ए भी मिलान वाला है, तो 35 का इसका सही उत्तर, इसका भी ऑप्शन ए ही सही होगा। ए का 4 मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड, मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत जुंग, बी का 3 मांग सिद्धांत H.A. मुरे, सी का 2 पदानुक्रम उपागम, डी का 1 विलियम जेम्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 36 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो 36 का कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 साक्षरता। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37 है, सीमेंट में भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? तो यह उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन 4 1991 में। नेक्स्ट 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, यह राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे। 38 का 4 सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, मारदड़ी क्या था? तो मारदड़ी यह एक खेल है, खेल वो एक कपड़े में बचपन में बना करके लोग कपड़े में बना करके बांध करके एक दूसरे को मारते हैं, उसी को मारदड़ी कहा गया कि मारदड़ी क्या है, तो यह खेल है। नेक्स्ट है प्रश्न 40, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रित क्षेत्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? तो यह स्थापना 1919 का अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 41 है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए नंबर का अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह सही नहीं है। नेक्स्ट 42 नंबर का प्रश्न, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो यह 1 मिनट, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? 42। इसका राज्यपाल, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 43 नंबर का है कि किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों से CPI और CPIM में विभाजन हुआ था? तो 43 का 3 1964 में।
नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर, निम्न लिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो 44 का 2 जवाहरलाल, नहीं कोर्ट की सहायता से बताना है, 1 मिनट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1 तथा 3। यह सही है। 1 यानी एन गोपाला स्वामी और 3 है अल्लादी कृष्णा स्वामी अप्पर। 1 और 3 2 नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्ग में अवस्थित है। तो किस वर्ग में अवस्थित है पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 डिडवाना। प्रश्न संख्या 46, राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो यह स्थापना 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर का, 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। तो 47 का देखिए, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। कबड्डी, शूटिंग बॉल और शूटिंग बॉल हॉकी 2 और 4, इसमें सही दोनों होना चाहिए। कबड्डी, शूटिंग बॉल हॉकी। अब आयोग के ऊपर है कि वह क्या मानता है। नेक्स्ट प्रश्न 48, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई? तो 48 का वर्ष 2019 में, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है। तो यह संबंधित है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग। अब इसका 1 नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। तो इसका सही उत्तर उपर्युक्त सभी 2 सही हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न, ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तो यह है तसीमो। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर का प्रश्न थोड़ा बड़ा है। 53 नंबर का प्रश्न है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधित सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 NEGPA। ऑप्शन 4 53 का 4 नंबर का सही हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है, महाद्वीपीय निमग्न तट की औसत गहराई होती है। तो इसका औसत गहराई 150 से 180 मीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न थोड़ा से PDF नहीं सही है क्योंकि पेपर ही मुझे नहीं सही मिला। भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग था। तो कुल उपभोग था 325 लाख टन, 325.4 लाख टन। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या
56 है, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो 56 का सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 पीजी लाल, 2 सही हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 पश्चिमी विक्षोभ। 58 नंबर का प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन 4 जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न 59 है, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 1844 ईस्वी में। 60 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राव जी की पहाड़ी, यह बैराट से नहीं है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो 1 हीरा लाल देवपुरा, यह सही उत्तर हो जाएगा। 61 का 1 नंबर। प्रश्न संख्या 62 है, विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं? तो यह आधारित है सामाजिक अधिगम, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है, सिंह भूमि के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह भूमि के खनन के लिए लौह अयस्क प्रसिद्ध है, 1 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 है, बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1955 में हुआ था बांडुंग सम्मेलन, 2 नंबर का सही हो जाएगा। 64 का 2। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर का है, सर्जनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सर्जनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है? तो यह अपसारी चिंतन, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया? तो द्वैध शासन जो स्थापित किया गया था यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 29। 68 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक युग्म यानी मुख्य नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास गुहिया, यह गुहिया जो है वह बनास से नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 है, 70 नंबर का प्रश्न, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अधिगमकर्ता की सामान्य बुद्धि।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया? तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा 2 घोटिया अम्बा। 72 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा से छोटा करते हैं क्योंकि प्रश्न लंबा है। 72 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 का 1, बरकतुल्लाह खान, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके? तो यह जो रह चुके हैं वह जगजीवन राम। 4 नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, खेजड़ी। प्रश्न संख्या 75 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 7। यानी अध्यक्ष को छोड़कर 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष हो जाता है 8 टोटल। नेक्स्ट 76 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, यह सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर का, एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो हमेशा पूर्णता चाहता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 78, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? तो जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत नहीं है वह खारी। 2 नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर का प्रश्न, घटियाला शिलालेख में निम्नांकित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो यह होती है मंडोर के प्रतिहार। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर, ढींगागढ़ गौर कहाँ मनाया जाता है? तो यह जोधपुर में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 82, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 120 सदस्य हैं। 1 नंबर का सही हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है, दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दून और द्वार जो पाए जाते हैं वह मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। 2 नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर का प्रश्न, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है। तो यह संबंधित है स्कूटी वितरण से। नेक्स्ट 85 नंबर का प्रश्न,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो यह अनुच्छेद 243D, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर का, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 4 नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 87, सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था? तो यह किसान आंदोलन से, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 88 नंबर का प्रश्न, विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में किस वर्ष में हुआ था? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1979 में। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर का है, व्यक्तित्व मापन में रोर्सा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रक्षेपीय तकनीक। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर का है, भंडारकों का पूर्णतया दमन निम्नांकित में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 91, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1, घोसुंडी। नेक्स्ट प्रश्न 92 है, ईसर जी एवं ईसरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, शिव पार्वती को। नेक्स्ट प्रश्न 93 का है, भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों का सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 30.5%। 94 नंबर का प्रश्न है, सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2, 46। इसका यह बायोलॉजी से प्रश्न दे दिया है। नेक्स्ट 95 नंबर का प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न, भदर का संबंध किससे है? तो यह अंत्येष्टि संस्कार से है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरथोत्सव के लेखक हैं? तो सूरथोत्सव के लेखक हैं सोमेश्वर, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 98, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो यह अवस्थित है बीकानेर में, 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 99 है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह किसने कहा है? तो यह कहने वाले थे ग्रैनविले ऑस्टिन, 3 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर का प्रश्न है और आज के इस जो एग्जाम हुआ था इस प्रश्न का यह अंतिम प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे रामनिवास मिर्धा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों के उत्तर को देखा और लगभग 99.99% उत्तर सही होंगे।
एक आध दो प्रश्न मैं नहीं कह सकता, वह गलती आयोग से भी हो सकती है, तो हो सकता है मुझसे भी हो गई हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी सारे प्रश्न सही हैं। हिंदी का भी मैं एक आजकल में मैं करा दूँगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किसका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ताकि मैं सही इसका एनालिसिस करके एक इसका सही कटाव निर्धारित कर सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि किसका कितना है और कितना पे होने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो लोग चैनल पे नए हों, चिंतन क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो लोग अपना नहीं मिलाए हैं वो सभी लोग अपने प्रश्नों को मिला लें और देख लें कि मेरा कितना सही हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।